अगर मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ, क्योंकि आतिफ साहब तो थोड़ी देर तक आते हैं हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं। तो ये जो अभी बात हुई थी, और जो जेल के जो अवाम जो थे, मुलाजमीन थे या हकाम जो थे, खासतौर पर जेलर जो थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त जमा करवाई थी कि जनाब रोज आप हमें जेल में, आप हमें यहाँ पे बुला लेते हैं, हालांकि हमें जो है वो तो बानी तहरीक की जानब से सिर्फ 8 बंदों की मुलाकात करवाए जाने का ऑर्डर दिया गया है, या आप ये कह लें कि उन्होंने हमें सिर्फ 8 बंदों के नाम दिए हैं। लेकिन यहाँ पे रिट पिटिशन जो है वो तो सैकड़ों की तादाद में आती है। जो बंदा वहां जाता है वापस आ जाता है, और आने के बाद जो है वो आपको रिट पिटिशन दायर कर देता है, और आप हमें यहाँ पे अदालत में बुला लेते हैं। अब हम अदालत में बैठे रहें या हम जेल पे काम करें। तो अब ये जो फैसला हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवाई जाएगी, और मुलाकात के बाद किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं होगी, तो सर आप क्या समझते हैं इस बात के ऊपर? क्या आया कि इस फैसले के बाद, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की फतह हुई है, या उनको उनका जो कॉज था या उनका जो बयानिया था उसको गजन पहुंची है? बहुत शुक्रिया आपका दुरानी साहब। देखें, ये जो आप फैसले की आपने बात की है, मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखते हुए, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अनारकी फैलाई जा रही है उसको देखते हुए, इसको हम पाकिस्तान की तो फतह कह सकते हैं, लेकिन ये फैसला पीटीआई के लिए फतह नहीं है। पीटीआई के लिए इस वजह से नहीं है। देखें, जिस दिन से इमरान खान जेल में है उस दिन से ही प्रोपेगेंडा, डिफरेंट किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो एक खत्म होता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। मसलन फर्ज करें, आप ये देखिएगा, बहुत हमारे एक जो अपने आप को सीनियर सहाबी कहते थे, लेकिन वो बाद में कुछ देर गायब भी रहे, और गायब होने के बाद फिर वो मंजरे आम पर आए, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन को लीड किया। वो कैंपेन ये थी कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता जेल में खाने में जहर दे दिया गया। जी बिल्कुल। और ये तक कहा गया कि अगले 2 घंटों में, अगले 3 घंटों में, अगले 6 घंटों में, यहां तक के चंद मिनट्स और सेकंड्स का अल्टीमेटम जो है वो भी हमें यहां देखने को मिला कि ना खुदा ना खासा इमरान खान की जान को खतरा है, उनकी सेहत को मसाइल हैं, उनके आंख के मसाइल हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, उनको वर्जिश नहीं करने दी जा रही, उनको सोने के लिए बेड नहीं दिया जा रहा। तो ये एक उस फितरे को जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, अगले ही दिन जब वो इमरान खान से मुलाकात करके बाहर निकलते हैं तो वो उसकी उस बात को फौरी तौर पे खत्म कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इमरान खान बिल्कुल ठीक है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खुसूसी ग्रुप है। देखिए दुरानी साहब, यहां भी ये बात समझने की बड़ी जरूरत है कि जो एक सीनियर लीडरशिप है उनके बयान क्या हैं, और उसके मुकाबले में जो एक उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड है उनके बयान क्या हैं। सोशल मीडिया ब्रिगेड कारकुनान को वो लोग लीड कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो शहजाद अकबर है, जो डॉक्टर शहबाज गिल है, जो ये वाला एक ब्रिगेड है वो बाहर बैठा है, वो इनको फीड करता है, और ये पाकिस्तान में बैठे सोशल मीडिया के जो लोग हैं ये उस चीज को, उस बयानिए को आगे लेके चलते हैं। और दूसरी तरफ अलीमा खान को देख लें, अली अमीन गंडापुर को देख लें, उनके बयानात और इनके अपनी सोशल मीडिया की टीम के बयानात आपस में मिलते ही नहीं है। सही है। ये जो प्रोपेगेंडा है ये पहले दिन से जारी है और आज भी जारी है। हम इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हमारे नजदीक ये बहुत अच्छा है। और ये जो जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया टॉक पे पाबंदी लगाई गई है, मैं कहता हूं कि सल्यूट है उस जज को जिसने ये फैसला किया है कि उसने मीडिया के ऊपर गलत किस्म के बयानिए को और प्रोपेगेंडे को घरने का जो मौके थे पीटीआई के पास, उसने उनको बंद कर दिया है। ठीक हो गया सर। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। आतिफ चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया इस वक्त वीडियो लिंक पे। आतिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? मजाज बखैरिया सर? जी सर, अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करीब कर लें, और ताकि जो आपकी आवाज सही तरीके से हम तक पहुंच सके। जी जी जी। अच्छा आतिफ भाई, देखिए अभी जो है, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानब से जो एक फैसला आया है, और उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि 2 दिन जो है उन्होंने दिए हैं कि बानी तहरीक के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त ये भी लगा दी है कि जो कोऑर्डिनेटर है बानी तहरीक के, वो नाम देंगे उन लोगों का जो कि उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो सर, क्या इससे पहले वो जो 8 लोगों की लिस्ट जो कि जेल हकाम ने अदालत में जमा करवाई थी कि ये वो 8 लोग हैं जिनकी लिस्ट जो है, उनके नाम जो है वो बानी तहरीक ने हमें दिए हैं कि मुझसे जब भी मुलाकात होगी तो ये 8 लोग मुझसे मिल सकेंगे, लेकिन हर दूसरा बंदा जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करता है कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने की जो है इजाजत नहीं दी जा रही, लिहाजा अदालत हमें इजाजत दिलवाए। तो क्या सर ये अब
जो फैसला हुआ है, आप इसको क्या समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि मिलने की इजाजत दे दी जाए, तो वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि बात बाहर निकल आए, कोई ऐसी चीज आ जाए। तो अभी सबसे मेन चीज है कि ये ह्यूमन राइट्स की और एक प्राइम मिनिस्टर की बात करें हम। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपने जेल के अंदर अपने राइट्स को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो फैसला ठीक है, वो अपने को सलमान अकरम राजा के थ्रू कर ले, डायरेक्ट उसके थ्रू कर ले। मेन चीज है कि अभी खान साहब को जो एटलीस्ट 2 दफा तो किसी भी कैदी को इजाजत होती है, तो हालांकि बी क्लास वालों को नॉर्मली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, किसी भी क्लास को। कुछ दिन आईजी जेल खाना आजाद भी कह रहे थे कि हम सब कैदियों को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो मेन चीज है कि कोऑर्डिनेटर के थ्रू मिला जाए या वैसे हमें बता दे सिर्फ कि, और मेन चीज जो आपके ना हर एक को, जैसे मुझे मौका मिले मैं आज चला जाऊं, मैं मिलना चाहता हूं। हमारे हर जितने भी लोग हैं वो खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, और एक तो उनकी हेल्थ का बड़ा हम कंसर्न रहते हैं कि जब वो नहीं मिलने देते तो पीछे से है, क्योंकि इस गवर्नमेंट पे, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर किसी को यकीन नहीं है। तो ये कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। खाने के मुतालिक हमें बहुत ज्यादा खर्चा रहता है कि कभी वो खाने में, मतलब एक दुनिया में चलता है स्लो पॉइजनिंग का। अभी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन रेगुलर मिलने से हमें जरा तसल्ली हो जाती है कि फैमिली का कोई बंदा मिले, वकील मिले, पार्टी का कोई बंदा मिले, तो मेन चीजें मिलनी चाहिए। मैं पर्सनल तौर पे मैं कहता हूँ कि हर तरह की मिलने की कोई भी फैसिलिटी है हम उसको वेलकम करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू हो जाए या डायरेक्ट हो जाए। ठीक हो गया। अभी सर आपने दौरान गुफ्तगू आपने बात की थी कि अल्लाह माफ करे कि आपको शक है या एक फियर होता है सर, डेफिनेटली फियर होता है कि कहीं बानी तहरीक को जो ना स्लो पॉइजन उनको ना दिया जा रहा हो। बल्कि सर आपने तो कहा था कि हमें डर है, लेकिन सर बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी कंपेन की गई थी। जैसे राणा अली ज़ुहैब साहब जो है अभी इस बात को जो पॉइंट आउट कर रहे थे कि बाकायदा तौर पे हमें यह बताया गया था, सोशल मीडिया पे कंपेन की गई थी कि बानी तहरीक को ना सिर्फ स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, बल्कि जो उनकी जोजा है बुशरा बेगम साहबा, उनको तो बल्कि हार्पिक तक जो है वो तेजाब जो है कमोड साफ करने वाला, वो उनके खाने के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो सर ये जो इस तरह की चीजें हैं, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि आपको फियर है या बेसिकली आपका कंसर्न है, होना भी चाहिए सर, लेकिन दूसरी साइड पे जो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो चीजें चल रही हैं वो तो सर आपके इस बयान से या आपके इस फियर से इंटायरली डिफरेंट है सर। नहीं, देखिए सोशल मीडिया अब इतनी बड़ी एक मीडियम इतना बड़ा बन गया हुआ है, उसमें जो हमारी ऑफिशियल चीजें आती हैं, देखिए 80% लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, इवन 80% से ज्यादा लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। हमारे सपोर्टर का ये थोड़ा सा ना हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जो हमारा सपोर्टर है और जो एक्चुअल पीटीआई के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारी ऑफिशियल साइट्स है, मतलब पीटीआई की जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, इमरान खान साहब के जो पेजेस हैं, उन पे जो चीजें आ रही ना, उन चीजों के हम जवाब दे भी है। बाकी जो आम सपोर्टर है, अगर वो अपनी तौर से कोई बात करता है, वो हम अभी एप्रिशिएट, हमारी इतनी बड़ी माशाल्लाह एक फोर्स है, लेकिन हर बंदे की अपना अपना एक सोर्स है। अगर किसी को किसी सोर्स से पता चलता है कोई भी चीज और उसको वो आगे सोशल मीडिया पे फैला देता है, तो वो सब चीजें, मैं एग्री करता हूँ, सोशल मीडिया की सब चीजें ठीक नहीं होती। अब तो ये जिस तरह जितनी अच्छी चीजें हैं सोशल मीडिया पे, उतनी ये बुरी चीजें भी है कि बहुत से लोग, इवन हमारे जो बड़े जो सहाफी हैं, जो बड़े क्रेडिबल बंदे, वो भी समटाइम बगैर तस्दीक किए कि ये जो एक चीज आ गई ना हमारे यहाँ के, सबसे पहले किसने ब्रेक करना है, कि मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने, तो ये जो ब्रेकिंग करने की जो ये रेस सोशल मीडिया पे लग गई ना, उसमें बहुत दफा बहुत सी चीजें